साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर में भाजपा नेता विकास दुबे द्वारा AK-47 से गोलियों की बौछार करके उसके यहां दबिश डालने आई पुलिस टीम पर हमला करके एक CO और 2 सब इंस्पेक्टर सहित 8 पुलिस कर्मियों की निर्मम हत्या की निंदा करता हूं और साथ ही मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी मांग करता हूं कि वो अपराध नियंत्रण करने में जनता का विश्वास खो चुके हैं। ऐसी परिस्थितियों में शायद उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रहा। खुद योगी आदित्यनाथ जी को आगे आकर इस हत्याकांड की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। साथियों, जिस तरीके से कानपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास दुबे ने देश के 8 होनहार जवानों को, अफसरों को मौत के घाट उतारा, शायद ये पुलिस पर हुए आज तक के तमाम हमलों में सबसे बड़ा हमला है। इस हमले की चारों तरफ घोर निंदा की जा रही है। तमाम राजनीतिक दल इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ये जो 4 हमारे ऑफिसर या जवान कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने गोलियां बरसाकर जिनकी हत्या की है, जो शहीद हुए हैं, उनमें देवेंद्र कुमार मिश्र CO बिल्हौर, महेश यादव SO शिवराजपुर, अनूप कुमार सब इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज मधवा, नेबूलाल सब इंस्पेक्टर शिवराजपुर थाना, सुल्तान सिंह कांस्टेबल थाना चौबेपुर, राहुल कांस्टेबल बिठूर, जितेंद्र कांस्टेबल बिठूर और बबलू कांस्टेबल बिठूर, इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास दुबे ने गोलियां बरसाकर बुरी तरीके से जख्मी करके मौत के घाट उतार दिया। हम उसकी निंदा करते हैं। इस पूरे प्रकरण की सोशल मीडिया पर भी लोग अपने अपने अंदाज में निंदा कर रहे हैं। कुछ लोगों को हमने चिन्हित किया है जो इस हत्याकांड की अपने शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से भी मांग करते हैं कि सरकार को चाहिए कि वो नफरत की राजनीति छोड़कर ईमानदारी से कानून व्यवस्था का पालन करते हुए सबका साथ, सबका विश्वास जीतने का अपना वादा पूरा करे। सहारनपुर के शायर बिलाल सहारनपुरी ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए अपनी बात कुछ यूं कही है, ये कीर्तन भजन ये अजाने सुनेगा कौन, नफरत की इस लड़ाई में आखिर बचेगा कौन, यूपी में खाकी वर्दी भी महफूज जब नहीं, जनता की फिर बताओ हिफाजत करेगा कौन। वो खाकी पर हुए हमले पर अपना गुस्सा कुछ इस तरह इजहार करते हैं। सहारनपुर से संजीव कुमार अपनी फेसबुक ID पर लिखते हैं कि दुबे आतंकी होगा या ब्राह्मण होने की वजह से बच जाएगा, सरकार से सवाल कर रहे हैं। अनूप मौर्य लिखते हैं कि डॉक्टर कफील खान पर NSA लगाने वाली सरकार क्या ब्राह्मण विकास दुबे पर भी NSA या अन्य धाराएं लगाएंगी। उसी के साथ दीपक कुमार लिखते हैं कि कानपुर पुलिस कांड में को अंजाम देने वाला अगर विकास दुबे की जगह मुसलमान होता तो आज पूरे देश का मुसलमान आतंकवादी हो गया होता। ऐसा वो इसलिए लिख रहे हैं कि भी पिछले दिनों शामली जिले के झिझाना थाने के टपराना गांव में एक व्यक्ति की गलती से पूरे गांव के मुसलमानों को वहां की पुलिस ने जाकर प्रताड़ित किया, उनकी मारपीटाई की, उनके घरों में रखे सामान तोड़ दिए, दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया
और सैकड़ों लोगों के खिलाफ अज्ञात में मुकदमे दर्ज करके उन्हें भी धरपकड़ का काम चल रहा है। प्रधान अफजाल वकार लिखते हैं कि डीएसपी समेत 8 पुलिस कर्मियों की AK-47 से हत्या करने वाले श्री विकास दुबे जी पर NSA या UAPA लगेगा कि नहीं, वो मुख्यमंत्री से सवाल करते हैं। बुलंदशहर में कोतवाल सुबोध कुमार राठौर के कातिलों का अगर बचाव न करते तो कानपुर के पुलिस जवान शहीद ना होते हैं, ऐसा कहते हैं सहारनपुर के चांद सहारनपुरी कि अगर वक्त रहते कार्रवाई हो जाती तो आज कानपुर में हमारे 8 पुलिस के जवान शहीद ना होते। इसी तरह समाजवादी पार्टी के महासचिव माननीय सिकंदर अलीगाड़ा भी कहते हैं कि रोगी सरकार के जंगल राज में हत्या प्रदेश बने उत्तर प्रदेश के कानपुर में दबिश के दौरान सत्ता संरक्षित अपराधियों द्वारा हमले में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद अत्यंत दुखद घटना है। उनकी आत्मा को ईश्वर अल्लाह गॉड शांति दे। शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना और मुआवजे के रूप में सिकंदर अलीगाड़ा 1-1 करोड़ रुपए देकर कातिल विकास दुबे के सत्ता कनेक्शन का पर्दाफाश करने की मांग भी उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन से कर रहे हैं। इसी तरह एक एडवोकेट हैं मोहम्मद मुबशिर की सरकार से इतना पूछते हैं कि कानपुर में कुख्यात बदमाश विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर AK-47 से हमला 8 पुलिस वालों को मार दिया कि क्या यह आतंकी हमला है या नहीं, बस सरकार हमें इतना बताए। इसी तरह एक सोशल मीडिया पर श्याम मीरा सिंह कानपुर की दर्दनाक घटना को कुछ इस तरह अपने शब्दों में लिखती है और जो आज तक हम भारत की राजनीतिक व्यवस्था के अंदर देखते चले आ रहे हैं उसमें इनकी बात बहुत हद तक ठीक बैठती है। श्याम मीरा सिंह लिखती हैं कि 8 पुलिस कर्मियों के हत्यारे का विकास दुबे है। चूंकि नाम में दुबे है इसलिए वो आतंकवादी न होकर हिस्ट्री सीटर है। आतंकवादी जैसा सम्मानित प्रतीक पाने के लिए नाम में मोहम्मद होना हमारे देश में पहली क्वालिफिकेशन है। लेकिन यदि हत्यारोपी के सरनेम में यादव होता तो अब तक कहीं से कहीं का तार उठाकर उसे समाजवादी पार्टी की सरकार से जोड़ दिया गया होता और यदि गलती से मुसलमान निकल गया होता तो अब तक सिमी के बैंक अकाउंट से उसका आधार कार्ड जुड़ चुका होता, फिर तो ये सोने पे सुहागा होता। आखिर मुसलमान टीवी मीडिया का फेवरेट टॉपिक है, लेकिन दुर्भाग्य से हत्यारोपी दुबे निकल आया तो अब किसी टीवी पर कोई डिबेट नहीं होगी, क्योंकि दुबे जी हत्यारोपी हैं, चौबे जी संपादक हैं, त्रिवेदी जी रिपोर्टर हैं, चतुर्वेदी जी मालिक हैं, पांडे जी कर्मचारी हैं, शर्मा जी मंत्री हैं, द्विवेदी जी विधायक हैं, शुक्ला जी कार्यकर्ता और भागवत जी सरसंघ चालक हैं। ऐसा श्याम मीरा सिंह अपनी सोशल साइट पर लिखती हैं। बहरहाल हम तो इस हत्याकांड की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जिस तरीके से देश के होनहार 8 जवानों को मौत के घाट भाजपा नेता विकास दुबे ने उतारा है, उसी तरह की कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा उसको मिलनी चाहिए। और मुख्यमंत्री तो ठोकने ठाकने की बात बड़े जोर शोर से करते हैं, अब मौका भी है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल उनके ऊपर इसी तरह करें जिस तरह हैदराबाद के अंदर 4-6 कथित बलात्कार के आरोपियों को पुलिस ने अदालत से पहले ही भागा हुआ दिखाकर उनको एनकाउंटर में मार गिराया था। अगर इस तरह की कोई
कोशिश या प्रयास है तो ये कानून के खिलाफ अगर सरकार करती है तो हमें भी खुशी होगी कि सरकार निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ काम कर रही है। मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने ध्यानपूर्वक मुझे सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, जय मूल निवासी, खुदा हाफिज।